बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश से और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। हमें बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे लोग हैं, सारे वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है यूनिटी, हम जब मैच भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उस हिसाब से खेलते हैं, तो यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है आपको आगे बढ़ने के लिए और आगे चलने के लिए। तो मुझे लगता है ये यूनिटी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और सभी के लिए। तो हम आगे एक साथ चलेंगे तो देश भी एक साथ आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तानी सब लोग ये पद यात्रा में शामिल हुए और वृंदावन तक जाना है, सब लोग आइए और शामिल। हमेशा धर्म की राह पे चलने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने के साथ साथ धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है। मैं आ रही हूँ, आप सब भी आइए धर्म के लिए कुछ कदम साथ चलते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। एक जागरूक हिंदू का जो कर्तव्य है अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, हम सब लोगों को मुखर होकर के आगे आना होगा। तो इस यात्रा को सफल बनाने का अनुरोध आपसे कर रहा हूं। मैं स्वयं भी इस यात्रा में जितना रह सकूंगा उतना रहूंगा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनको भी आप सुन रहे थे और इसके कनेक्शन भी, जी हां, सियासी कनेक्शन तो निकलते ही हैं, लोग निकालने भी लगे हैं। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे। जैसे जैसे सनातन एकता यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का हुजूम और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज भी कई किलोमीटर तक लोग नजर आए हैं। जरा गौर फरमाइए और जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी, सनातन यात्रा में आप लाखों लोग पाएंगे। और अगुवाई कौन कर रहा है? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब बाबा का मैजिक समझिए, उनका जादू समझिए, क्योंकि जो लोग इस दौरान बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे वो भावुक हो गए। अब ये भी तस्वीर आपको देखनी चाहिए, गौर करिएगा। सनातन एकता यात्रा में भावुक हुए लोग, ये देखिए जरा तस्वीर, इसमें बुजुर्ग, युवा सभी आपको नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा, देखिए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पदयात्रा के वक्त चोटिल हो गए, घायल हो गए। बाबा बागेश्वर को जैसे ये बात पता चली, वो डॉक्टर बन गए और लोगों का इलाज वहीं शुरू कर दिया। देखिए जरा ये तस्वीर, मरहम पट्टी करते हुए बाबा। और यही बाबा की खासियत है, सीधे कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जनता को अपने हृदय में उतार लेते हैं। और देखिए जरा, और ऐसा जब करते हैं उसके बाद आवाजें आती हैं पीछे से, नारेबाजी कि बाबा बागेश्वर जिंदाबाद। तो ये अद्भुत तस्वीरें वहां से जो आई, जो चुनिंदा थोड़ी अलग थी, हमने कोशिश की कि आप सभी तक पहुंचाएं। अब थोड़ा और कुछ डिटेल्स की बारी है और आइए आपको लिए चलते हैं, कुछ जानकारी पहुंचाते हैं। क्योंकि इस बीच बाबा बागेश्वर के उत्तर प्रदेश वाले प्लान की, जी हां, खूब चर्चा हो रही है। यूपी प्लान क्या है? यूपी में बाबा बागेश्वर, उनकी कथा काफी लोकप्रिय है। जैसे मेरठ, मुरादाबाद और झांसी में वो दरबार लगा चुके हैं और संबल में भी यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं बागेश्वर। पिछली बार भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा यूपी से होकर गुजरी थी। अब बागेश्वर धाम से झांसी होते हुए उनकी यात्रा ओरछा तक गई थी और इस बार बाबा मथुरा तक की यात्रा में करीब 5 करोड़ लोग जुटेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और जुट भी रहे हैं लोग, उसको देखते हुए कहा जा सकता है, माना जा रहा है कि बाबा की इस यात्रा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी असर होगा। 2027 में यूपी में चुनाव है, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। तो क्या बाबा की यात्रा से जमीन बनेगी? और धर्मांतरण को लेकर बाबा बागेश्वर तीखे हमले के लिए काफी मशहूर हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है? यह भी सवाल है। अब बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करके हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर सकते हैं, यानी यूनाइट।
क्या इसीलिए यूपी में उनका सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी करती है या करती आ रही है लगातार? समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होगा तो पार्टी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगी। सनातन एकता के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं समाजवादी पार्टी। ये ऐसा कुछ आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लगते रहते हैं, लेकिन कथा के बहाने भी अखिलेश यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, आपको याद भी होगा। और अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। यह खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लगाया था, मुखिया ने, अखिलेश यादव ने। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने जवाब से लोगों को और एकजुट कर देते हैं। वो कहते हैं हमें जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद के लिए काम करना है। अवैध धर्मांतरण और जातिवाद देश में कैंसर की तरह है जो धीरे धीरे समाज को खत्म करने का काम कर रहा है। और अब कुछ दिनों पहले आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने कैसे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाया था और उन्होंने कैसे पलटवार किया था। तो दोनों तरफ से क्या कुछ कहा गया था, यानी आरोप और प्रत्यारोप, सुनिए जरा, देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इस देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि यहाँ राष्ट्रवाद से ज्यादा काष्टवाद को बढ़ावा दिया जाता है। महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पे चर्चा नहीं, चर्चा है जातिवाद पे। और अब सबसे अहम खबर इससे जुड़ी हुई कि ये यात्रा आखिर बाबा बागेश्वर निकाल क्यों रहे हैं, उनके संकल्प क्या हैं। तो आइए जल्दी से आप सभी दर्शकों को जो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प हैं 7, वो उस पर नजर डाल लेते, पहुंचा दें आप तक। देखिए, पहला संकल्प अगर हम बात कर लें तो शुरू करिए दिल्ली से। यमुना का शुद्धिकरण। यमुना का पानी प्रदूषित है, पीने लायक नहीं है, यह संकल्प में कहा गया है। ठीक, अब आगे बढ़िए, जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि यमुना को कुल मिलाकर पवित्र करने का इरादा है बाबा की तरफ से। हमेशा से ये दावा और वादे भी किए जाते रहे और इसको लेकर फोकस है, जोर है। अब दूसरा क्या है? ब्रज धाम की सुरक्षा। बागेश्वर में कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा का संकल्प लिया है। तो ये अपने आप में आपको जो संकल्प है उनके साथ वो पहुंचा रहे हैं पॉइंटर्स। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई ब्रज धाम की सुरक्षा को लेकर, और इसको लेकर वहां के लोग भी काफी बाबा को समर्थन दे रहे हैं और इससे कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो ये भी आपको बता दें कि जो संकल्प है कि मांस और मदिरा से ब्रज धाम को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है? सामाजिक समरसता। और इसके अंतर्गत क्या है? तीसरा संकल्प है कि सभी लोगों में एकता का भाव, यानी सब यूनाइट रहें, और खासकर जो हिंदू हैं उन पर, जिन पर फोकस करते हैं बाबा, कि सब एक मत रहें, अपने आप को हिंदू समझे, जाति वर्ग में ना बटें और अपने आप को कतई ना बांटें, जिसका फायदा हिंदू समुदाय को हो, हिंदू राष्ट्र पे। और चौथी बात यह है, जो बड़ी बात है, चौथा पॉइंटर, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यह संकल्प में वादा किया गया, दावा किया गया है। उन्होंने कहा, यानी कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने तक यह यात्रा जारी रहेगी अनवरत। पांचवी बड़ी बात क्या है? वैचारिक क्रांति। बाबा बागेश्वर लोगों का विचार बदलना चाहते हैं और कहते हैं कि तलवारों को की नहीं बल्कि विचारों की क्रांति चाहिए, जिसकी दरकार है, और बार बार आप मंच पे उनको सुनते भी ये कहते हुए। छठा संकल्प, लव जिहाद पर लगाम लगाने का, यानी लव जिहाद के खिलाफ, इसके विरुद्ध, जिससे अवैध धर्मांतरण बंद हो जाए, इस पर लगाम लग जाए। और सातवां जो संकल्प है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, वो ये है गोरक्षा। ये इंपॉर्टेंट है। सातवां संकल्प, गाय को सही सलामत रखना, गायों के रहने के लिए सही व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। तो ये 7 संकल्प जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और अब बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में जो लोग शामिल हुए या फिर हो रहे हैं, इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है, ये भी तो सुनना जरूरी है। आइए आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। धर्म को बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, गाय को गौ माता का दर्जा दिलाना है और नशा मुक्त भारत सबसे पहला पड़ाव मेरा ये होता है। हमारे गुरुजी जब ऐसा है, जब वहाँ पे मारकाट हो रहा है, बहन बेटियों के लिए दिक्कत बन रही है, लेकिन वो रात कहीं निकल नहीं पा रही लड़की, हमारी बहन बेटी, तो क्या होगा भाई? उनके लिए बचाव के लिए करना पड़ेगा ना सर। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, भारत पूरा हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यही संकल्प के साथ हम
का बंटवारा हुआ तो वो तो अपने लिए देश ले लिए, ये हिंदुओं के लिए बचा है, हिंदुओं का राष्ट्र बनना चाहिए, राष्ट्र बनना चाहिए। गौ माता के साथ में हो रहा है वो अत्याचार, वो नहीं होना चाहिए, और लव इन जिहाद है वो बंद होना चाहिए। हिंदू एकता के लिए आई हूँ, हिंदू राष्ट्र के लिए आई हूँ, और हम सब भाई भाई हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए हिंदू है तो सब एक होके चले। जब लोग अपने मुजाहिद सब लोग एक हो जाते हैं तो हम लोगों को भी एक होना चाहिए। देखिए, हालांकि कुछ लोग इस यात्रा का विरोध भी कर रहे हैं और कल मौलाना रिजवी ने कहा था, हालांकि अभी मौलाना रशीदी आपको नजर आ रहे हैं और आज मौलाना साजिद रशीदी ने इसके खिलाफ बोला है, तो बोला क्या है ये भी तो सुनना चाहिए, सुनिए जरा। लेकिन आपको बता दें कि बाबा की यात्रा पर घमासान तो लगातार जारी है और इसको लेकर किसने क्या कहा है ये भी आपको सुनना चाहिए जरूर। और राजा भैया उर्फ आपको बता दें, इस बीच राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, इनकी भी एंट्री तो हुई है और इसको लेकर काफी हलचल काफी तेज हो गई है और सियासी कनेक्शन इसमें तलाशने की पूरी कोशिश चल रही है। अब बाबा बागेश्वर दूसरी बार सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह विधायक उत्तर प्रदेश से हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको साथ साथ हम लिख के दिखा रहे हैं। इसका मकसद हिंदुओं को इकट्ठा करना या यूनाइट करना, एक करना है। आप सबको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, ये बयान है और मैं भी लगातार इस यात्रा से जुड़ा रहूंगा, ये कहना था रघुराज प्रताप सिंह का। अब जिनकी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मौलाना साजिद रशीदी, जिनको दिखा भी रहे हैं, कहते हैं अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता तो कार्रवाई हो जाती, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल खड़े करें। ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह से गलत है। साजिद रशीदी, बाबा बागेश्वर हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये कह रही हैं जया किशोरी कथावाचक। मैं सनातन एकता यात्रा में बाबा के साथ रहूंगी और हिंदुत्व के लिए साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और अब बाबा बागेश्वर हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं, अध्यक्ष AIMU के हैं। यात्रा 3 राज्यों से निकले या 30 राज्यों से गुजरे, हिंदू राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ये कहना है। और अब क्रिकेटर शिखर धवन, इस यात्रा में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है और क्योंकि यात्रा के जरिए हम सकारात्मक पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं और लोगों को एकजुट, यूनाइट, हिंदुओं के लिए यह मैसेज है और इस यात्रा में सबको एक साथ आना चाहिए। द ग्रेट खली रेसलर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और अब मौलाना साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं विरोध को लेकर, सुनिए जरा उनको। भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये सब बागेश्वर धाम के पागल हैं, हम नेता नहीं है कि ये जनता है, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए या किसी के विरोध के लिए पदयात्रा नहीं है, हिंदुओं की एकता के लिए, बांके बिहारी के मिलन के लिए पदयात्रा है। जो हिंदू जात पात छुआछूत में बटा है उसको वहां से ऊपर उठाकर हिंदू एकता के लिए उनको प्रबल करना। कोई बाबा नहीं है और बाबा जैसे गुण भी इनके अंदर नहीं है, तो ये जो बार बार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और ये जो यात्रा निकाल रहे हैं इस बात को लेकर के हिंदू राष्ट्र के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। कल अगर साजिद रशीदी इस बात का ऐलान करे कि मैं दिसंबर में एक यात्रा निकालूंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ताकि ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, तो मेरे खिलाफ केस हो जाएंगे। हम भी इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम भी जानते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है, हम भी जानते हैं बांग्लादेश का क्या हाल है। इसलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनको नेपाल सोचना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो जो नेपाल में हुआ वो यहाँ भी होगा। आहिस्ता 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 फैल रहा है, इसका जब परिणाम सामने आना शुरू होगा तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी और सरकार भी फिर उसको संभाल नहीं पाएगी।